जजेस को धमकियामेज खतूत मिलने का सिलसिला तवील। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद 5 जजेस को खत मौसूल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। तमाम खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। खतूत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया। खतूत के मामले की तहकीकात में अहम पेशरफ 4 कैमरों की CCTV फुटेजेस CTD को मिल गई हैं। मुल्जमान की शनाख्त के लिए वीडियोज नादरा को भिजवाई जाएंगी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निस्वी को भी मशकूक खत मौसूल। धमकियामेज खतूत मिलने वाले लाहौर हाई कोर्ट जजेस की तादाद 6 हो गई। मशकूक खत CTD के हवाले। फराजिक टीमों की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और हाई कोर्ट आमद। मामलात का जायजा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के नाम आने वाले खतूत से मुतालिक नए SOPs मुरतब कर लिए। कुरियर कंपनीज और पोस्टमैन को हर किस्म के खतूत सिक्योरिटी रूम में चेक करना लाजमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात मुतवक्के। 2 तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म वफ्द के हमरा उम्रा की अदायगी करेंगे और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें मजहबी और सकाफती वाबस्तगी पर मुहित हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा कबीना इजलास की तरदीद। कबीना अरकान को सिर्फ अफ्तारी की दावत दी गई। कबीना अरकान को सूबे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, जहां सिक्योरिटी इदारों पर भारी जिम्मेदारियां आयद हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले सियासी कमेटी करेगी। बानी PTI की मंजूरी के बाद 14 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील सरबराही उमर अयूब करेंगे। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अली अमीन गन्नापुर, हमाद अजहर, शेर अफजल मरवत समेत अहम रहनुमा कमेटी में शामिल। सियासी कमेटी अपने फैसलों पर मुतालिक और कमेटी को आगाह करेगी। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान के हवाले से इजलास। तमाम सिक्योरिटी इदारों को चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। वज़ारत दाखिला को मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे और सूबाई इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट्स की मज़ीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अवाम चाहते हैं उनके मसाइल का हल निकालें। ज़ाती अना और तकसीम की सियासत मसाइल का हल नहीं। पार्लिमान में ज़ाती दुश्मनी और मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए उनको वोट पड़ा है। अपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। अवाम ने वोट के जरिए पैगाम दिया, तमाम जमातें मिलकर काम करें। पीपल्स पार्टी अवाम के सियासी, मुआशी और आइनी हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेगी। तमाम इदारों को आइनी दायरे में रहकर काम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का नोडेरो में तकरीब से खिताब। PIA की निजकारी की जानिब अहम पेशरफ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास आज तलब कर लिया। 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। निजकारी के प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। निजकारी पॉलिसी की तश्कील की समरी पेश की जाएगी। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी कराई। PIA की निजकारी फहरिस्त में शामिल। तवानाई शोबे के 14 इदारे निजकारी की फ़ाल फहरिस्त का हिस्सा।
तरतीब। IMF पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मजमूई तौर पर $3 अरब की अदायगी होगी। $1.9 अरब पहले ही जारी किए जा चुके। पाकिस्तान के बारे में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 19 मार्च को तय हुआ था। पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गंदम की खरीदारी के लिए 274 अरब रुपए की मंजूरी। रकम बैंकों से गंदम की खरीदारी और स्टॉक के लिए ली जाएगी। सिंध बलोचिस्तान पास्को के लिए 24,50,000 टन गंदम खरीदी जाएगी। पास्को के लिए 14 लाख टन, सिंध के लिए 10 लाख टन, बलोचिस्तान के लिए 50,000 टन गंदम खरीदने का हदफ। सदर ममलिकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर ममलिकत को कौमी सरहदों के दिफा, मुल्की समाजी इक्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का भी इजहार। पूरा एतमाद है सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाएंगे। सदर जरदारी। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है। निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना वक्त की ज़रूरत है। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ पर भी गुफ्तगू हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर की PSL 9 के कामयाब इनेकाद पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। अदालती अमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस को खत। पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। मामले पर करारदाद मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब है। ऐसे मुतालबात अदलिया की आज़ादी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। हाई कोर्ट जजेस के खत की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सुमोटो केस का भी जल्द फैसला किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास का एलामिया। फवाद चौधरी को डयाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम था। घर पहुंचने पर फवाद चौधरी की बेटियों का बलहाना इस्तकबाल।